एक ऐसी जगह है जहाँ रात को जाना मना है। आंखें खोलकर उस जगह की तरफ देखना भी मना है। यहाँ जो रात को होता है वो अगर कोई देख ले तो अगली सुबह उसे बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहता। या तो वो पागल हो जाता है या उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसीलिए यहाँ रात को जो कुछ भी होता है उसका आज तक कोई भी गवाह मौजूद नहीं। आप जो अभी अपनी स्क्रीन पे तस्वीर को देख रहे हैं, कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है। लेकिन उस समय तो मोबाइल फ़ोन कैमरा होते ही नहीं थे। फिर ये तस्वीर ली किसने? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन के निधिवन की। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, यानी कि इस वन में तुलसी के बड़े बड़े पेड़ हैं। नॉर्मली हमारे घरों में जो तुलसी होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वृंदावन में तुलसी के बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे तुलसी का वन यानी वृंदावन कहा जाता है, जो एक धार्मिक स्थल के साथ साथ एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसके बारे में कई अनोखी और रहस्यमय कहानियां बताई जाती हैं, जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी भगवान में आस्था रखते हैं वे इन बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी रात को निधिवन में आते हैं, और जो भी उन्हें गलती से देख लेता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या वे अपनी आंखें खो देते हैं, या उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान अपने ही भक्तों की जान ले लेते हैं? तो क्या ये सच है या झूठ? तो आज हम इस वीडियो में वृंदावन के कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलते हैं श्री कृष्ण के द्वार वृंदावन। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि ये जो तस्वीर है ये भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है। उस समय ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, फोन, कैमरा कुछ भी नहीं था जिससे किसी की तस्वीर को लिया जा सके। इसीलिए समझदार लोग तो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। और भगवान के भक्तों, ये बात तो सच है कि मनुष्य अपनी भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकता। आपको भगवान के दर्शन आपकी भक्ति और साफ हृदय की आंखों से ही हो सकते हैं। और रही बात इस तस्वीर की, तो ये श्री आनंदमयी माँ की तस्वीर है, जो एक संत और योग गुरु थी, जो कि खुद श्री कृष्ण की भक्त थी। लेकिन आज सोशल मीडिया पर उनकी इस तस्वीर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। अब बात करते हैं निधिवन की, जो यमुना नदी के पास में स्थित है। और यहाँ की खास बात है यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़। लेकिन निधिवन का रहस्य ये नहीं है। इस जगह का रहस्य है कि यहाँ लोगों द्वारा माना जाता है कि ये जो तुलसी के पेड़ हैं ये गोपियाँ हैं जो रात में अपना असली रूप लेकर राधा और कृष्ण के साथ रास लीला करती हैं। लेकिन रात के समय निधिवन में जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। जिन लोगों की भगवान में आस्था है वो तो इस बात पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं कि यहाँ रात में श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, अभी तक तो ये रहस्य ही है। यहाँ आप देख रहे होंगे निधिवन के पीछे एक छोटा सा महल है, जहाँ श्री कृष्ण के लिए सूर्यास्त के बाद भोग रखा जाता है, जिसमें पान, लड्डू, दातुन, भोजन, पानी और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सुबह जब इस महल के कपाट खोले जाते हैं तो यहाँ सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। चबाया हुआ दातुन, पानी का ग्लास खाली, आधा खाया हुआ पान और आधा खाया हुआ लड्डू मिलता है, जिससे लगता है कि शायद सच में यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए हों। और निधिवन में लगे ये तुलसी के पेड़, जिनकी शाखाएं बहुत अजीब तरीके से बढ़ती हैं, जो ऊपर की बजाय नीचे को बढ़ती हैं। और निधिवन के पास में बने ये घर, कहते हैं इन घरों में खिड़कियां नहीं होती, और अगर खिड़कियां हैं भी तो लोगों ने उन्हें बंद किया है ताकि गलती से भी कोई वृंदावन की रास लीला को देख ना सके। क्योंकि अगर वे इस रास लीला को देखते हैं तो वे अंधे हो जाएंगे या मर जाएंगे। इस पर आपको यूट्यूब और इंटरनेट पे भी यही देखने को मिलेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देखो, निधिवन का जो वन है वो अब काफी छोटा हो गया है। पहले ये जंगल काफी फैला हुआ था, लेकिन अब पॉल्यूशन की वजह से ये अब एक बगीचे के बराबर रह गया है, जिसके आसपास अब 3-3 मंजिला इमारतें भी बन गई हैं, जिनमें खिड़कियां भी हैं और जो खुली भी रहती हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं कि निधिवन में क्या चल रहा है।
और इस बात की रिसर्च करने के लिए कुछ लोग यहाँ रात को कैमरा लेकर गए, जिन्होंने यहाँ रात की वीडियो बनाई, जिसमें आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। और ना ही ये लोग अंधे हुए, ना ही बहरे, और अभी तक जिंदा भी हैं। देखो, हर जगह की अपनी अपनी मान्यता होती है, जिसमें से कुछ बातें सच होती हैं और कुछ झूठ। और आज के जमाने में जब लोगों का भगवान से यकीन उठता जा रहा है और दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें काल्पनिक बता रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी रहस्यमय जगह पर सरकार को कैमरे लगाने चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे धर्म के भगवान सच में हैं, ताकि जो भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं, उन पर झूठी अफवाह फैलाते हैं, उन्हें पता चल सके कि हमारे देवी देवता सच में हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ लोग बस उसी जगह पर भगवान को दिखाते हैं जहाँ से उन्हें कुछ फायदा हो। इसीलिए हमें भगवान पे अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, ना कि भगवान के नाम पे अंधविश्वासी और बेवकूफ बनना है। अगर आप या हम कोई भी भगवान को मानते हैं और उन पर यकीन करते हैं, तो हमें उसका प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भगवान पे आस्था रखता है, उसे आपको प्रूफ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जिसे आस्था नहीं है, उसके लिए आप कितना भी कुछ कर लो, उसे कभी यकीन नहीं आएगा। हमें बस इतना समझना चाहिए कि भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों पर चलना है। देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भगवान होते हैं जिन्होंने सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जन्म लिया और अपना चमत्कार दिखाया, और अब कलयुग में भी करेंगे। हमें उन बातों पर यकीन करना चाहिए जो हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है। उस ज्ञान को समझना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो एक्चुअल में सच में है, ना कि बस लोगों द्वारा कही गई बातों पर। आजकल सब बस अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं, इसीलिए भगवान के नाम पे कुछ भी अफवाह फैला देते हैं, जिस वजह से दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के होने पर सवाल खड़ा करते हैं।